नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार पे। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए एक बार आप लोग क्लास को शुरू करने से पहले ही लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आज हम लोग भूगोल पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक हमारा क्या होगा? वो टॉपिक हमारा होगा अक्षांश। आज हम लोग किस पर चर्चा करेंगे? अक्षांश पर, और बेका एकदम डीपली, है ना। आज हम लोग अक्षांश के बारे में बहुत ही डीपली अध्ययन करेंगे। आखिर में अक्षांश होता क्या है, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो तो आप सभी को ज्ञात होगा कि पृथ्वी जो हमारी क्या है भैया, पृथ्वी है, वो हल्का गोलाकार है। मान सकते हैं क्या है? गोलाकार है। अब पृथ्वी के अध्ययन को, मतलब पृथ्वी पर आसानी से अध्ययन के लिए, जैसे आसानी से क्या अध्ययन करना है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी पर कब वर्षा होगी, कब गर्मी होगी, कब ठंडी होगी, इन सब को पढ़ने के लिए, इन सब के बारे में जानने के लिए हमें पृथ्वी का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। और ये कौन बताएगा? हमें अक्षांश बताएगा कि कहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, कहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी और कहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी। ये सब हमें कौन बताएगा? अक्षांश बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए अक्षांश की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अक्षांश शब्द को ही समझ लेते हैं कि अक्षांश शब्द होता क्या है। तो ध्यान रखेंगे, पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं। पृथ्वी पर हम मुख्य रूप से दो ध्रुव मानते हैं। एक हमारा होता है भैया कौन सा? साउथ पोल क्या होता है, और एक हमारा होता है नॉर्थ। आप लोग को मैप देखना आता होगा, यदि नहीं आता थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि हम मैप में ऊपर की ओर जाएं तो ये हमारा होता है नॉर्थ अर्थात उत्तर, नीचे आपका साउथ अर्थात दक्षिण, फिर आपका दाएं साइड पे या राइट साइड पे ईस्ट, और बाएं साइड पे वेस्ट। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे अक्षांश है क्या। तो अक्षांश जो है वो दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव के, दक्षिणी व उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी व उत्तरी ध्रुव से किसी बिंदु पर, बना कोणीय माप, है ना, या बने कोणीय माप को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। कोणीय माप को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे, हम अगर देखें तो अक्षांश रेखाएं, अब हम टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। अक्षांश रेखा पर, अब ये अक्षांश रेखा है क्या? तो अक्षांश रेखा जो है, देखिए क्या हुआ, हमारे जो क्या थे भूगोल वेत्ता थे, उन्होंने क्या किया, पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए पृथ्वी को क्या है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम हम कह सकते हैं, क्या किया, एक काल्पनिक रेखा में बांट दिया। क्या किया? काल्पनिक रेखा में बांट दिया, अर्थात पृथ्वी के अध्ययन के लिए, पृथ्वी के अध्ययन के लिए, है ना, उत्तर से या सॉरी पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, क्योंकि ये आपका क्या भैया पूर्व है और ये आपका क्या है? पश्चिम। पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाई? हमारा कहलाया अक्षांश रेखा। क्या कहलाया? अक्षांश रेखा। अब ध्यान देंगे, अक्षांश रेखा देखा जाए तो मुख्य रूप से कई सारी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर देखा जाए तो हम, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है और अनंत क्या कहा जा सकता है कि अनंत अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत अक्षांश रेखाएं क्या हो सकती हैं? खींची जा सकती हैं। अब ये होगा कैसे? तो ये बस ध्यान रखना कि ये और केवल किस रूप में? आपके पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, जो भी आप कहें, हालांकि पूर्व से पश्चिम ही कहें वो बेटर है। ठीक है, इनको कहा गया अक्षांश। इनको क्या कहा गया? अक्षांश कहा गया। क्या कहा गया? अक्षांश।
अगर देखा जाए तो रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखा, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ध्रुव को छोड़ देते हैं, जो ध्रुव का ये पोल होता है, क्योंकि यहां पर भी तो एक अक्षांश रेखा बनेगी, तो इसको लोग छोड़ देते हैं, इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और ध्रुवों को छोड़कर, ध्रुवों को छोड़कर, क्योंकि आप देखेंगे प्रत्येक 90 अंश का बनेगा, जो आपका कोण होगा 90 अंश का बनेगा, कितने का बनेगा, 90 का। और जब 90 का बनेगा, कितने का, जब ये 90 का बनेगा, कितने का बनेगा, 90 का, तो ये 90 डिग्री का होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक कम तो होगा, तो एक तरफ बनेंगे 89 और दूसरी तरफ भी कितना, 89, और प्लस में जो आपका एक भूमध्य रेखा है, जो आपका ये क्या है, भूमध्य रेखा, इसे क्या कहा गया, भूमध्य रेखा कहा गया, और इसी को हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। 0 डिग्री क्या कैसे अक्षांश, तो ये हो गया 179। यह ध्रुव को जोड़ लें, ध्रुवों को लेकर, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 181 हो जाएगी। अब बस ध्यान रखेंगे दो, बस यहां पर ध्यान रखेंगे, दो अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी, दो अक्षांश रेखा के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। मतलब 1 डिग्री अक्षांश, मतलब 1 और 1 2 डिग्री, जैसे हम कहें कि भैया 1 डिग्री और 2 डिग्री अक्षांश के मध्य कुल कितने किलोमीटर की दूरी होगी, तो 111 किलोमीटर की दूरी होगी। तो आज हम लोगों ने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे टॉपिक पर चर्चा कर ली, आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ऐसे ही शॉर्ट वीडियो चाहिए तो शेयर करते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।